आइए हज़रात, अब गुजारिश की जाए हास व्यंग का वो लहजा जिसने अपने रचनाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शनाख्त कायम की है। अब छोटी छोटी बातों में बड़ी बात कहने का हुनर और सलीका उनको बखूबी मालूम है। कवि बिहारी ने कभी कहा था कि सतसैया के दोहरे जयनावा के तीर देखन माँ छोटे लगे और घाव करे गंभीर। उसी स्तर के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हमारे दरमियान मौजूद हैं, मोहतरम डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से, अपनी रचनाओं से हम सबको मंत्रमुग्ध कर दें। मोहतरम डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी माइक पर। सबसे पहले तो मैं उर्दू एकेडमी और डॉक्टर माहिर तलत सिद्दीकी जी को बधाई दूंगा। आज के माहौल में ये जो कार्यक्रम आपने किया है इसकी बहुत आवश्यकता है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मेरी इस बात पे आप लोगों ने जो धुआंधार तालियां बजाई हैं इसके लिए मैं फिर सैल्यूट करता हूँ। अभी कुछ बातें करता हूँ। अभी संचालन करते हुए अख्तर साहब ने गज़ल की यात्रा बताई, कहाँ से गज़ल पहुँची तो क्या हो गई, फिर कहाँ पहुँची तो क्या हो गई। ये दो पंक्तियाँ जो आज अच्छे से शेर यहाँ पढ़े गए हैं सबके लिए, आपके लिए, कि जाने कितने रास्ते तय करके आई है गज़ल, जाने कितने रास्ते तय करके आई है गज़ल, अब हमारे घर में आके मुस्कुराई है गज़ल। और अलका जी, आपने बहुत बढ़िया एक शेर पढ़ा कि बच्चों का काम थोड़ी है इश्क। तो मैं ये चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जाने कितने रास्ते तय करके आई है गज़ल, अब हमारे घर में आके मुस्कुराई है गज़ल। और गज़ल ऐसे नहीं मिलती, अपनी अपनी गज़ल अपने साथ रखना। ये पंक्तियाँ सुनना कि हर खुशी बीमार कर ली एक गज़ल के वास्ते, हर खुशी बीमार कर ली एक गज़ल के वास्ते, जिंदगी दुश्वार कर ली एक गज़ल के वास्ते, हर खुशी बीमार कर ली एक गज़ल के वास्ते, जिंदगी दुश्वार कर ली एक गज़ल के वास्ते। और ये सुनिएगा कि उम्र भर जो भीड़ से बचते रहे हैं, देखिए, उम्र भर जो भीड़ से बचते रहे हैं देखिए, शख्सियत बाजार कर ली एक गज़ल के वास्ते, शख्सियत बाजार कर ली एक गज़ल के वास्ते। अलका जी कि मानता हूँ इश्क है एक आग का दरिया मगर, ये खेल थोड़ी है। मानता हूँ इश्क है एक आग का दरिया मगर, ये नदी भी पार कर ली एक गज़ल के वास्ते, ये नदी भी पार कर ली एक गज़ल के वास्ते। आइए चार पंक्तियाँ सुनिएगा। ये नदी भी पार कर ली एक गज़ल के वास्ते। और ये कहता हूँ, कुछ अपने लोगों के बीच से एक बात उठाता हूँ। सामने भी बेटियां बैठी हैं, मंच पर भी हैं। एक नारा देश में चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अपने मन में झांकने की बात है। भैया ये खाने पीने वाली चीज़ें बंद कर दो। खाता पीता देख नहीं पाता हूँ, और जब कोई खाता है सामने तो मुंह में पानी आता है तो बोल नहीं पाता हूँ। चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो ताली बजा दीजिए, माहौल बन जाएगा। तो अपने भीतर झांकने की बात है। तब मैंने बात कही कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। ये स्थिति पहुंचने तक क्या हम कहीं जिम्मेदार हैं? सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने अपनी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। क्यों? क्योंकि रूह से रूह रूबरू नहीं होती, रूह से रूह रूबरू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। वो घर नहीं जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। और एक विसंगति पे उंगली रखता हूं। इसके पहले 4 लाइन की एक लोक कथा सुन लीजिए।
फिर आप उस हमारे सोच से जुड़ जाएंगे। एक विज्ञापन छपा हमारे समाचार पत्र में, एक कुत्ते का फोटो छपा। विज्ञापन था, हाँ एक कुत्ता खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। सुबह उनके पास फोन पहुंचा, आपका कुत्ता खो गया जी, खो गया, 25,000 का इनाम जी, कोठी का पता दिया जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कुत्ता मिला? बोला जी, वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम में आ गया है और 3 घंटे से आपकी माँ के साथ खेल रहा है, आप चाहें तो ले जाएं, इनाम देने की कोई जरूरत नहीं। जब कुत्ते खोने की विज्ञापन दिए जाने लगे और बुजुर्ग वृद्धाश्रम पहुंचाए जाने लगे, तब ये पंक्तियां हम अपनी नई पीढ़ी से कहते हैं और ये कहते हैं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जो कुछ पाना चाहते हैं पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन क्या करना है, अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना, दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और ये कहता हूं कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। बहू व बेटा ऊपर वाली मंजिल में, बुजुर्ग नीचे, सुबह सुबह के SMS मार दिया, गुड मॉर्निंग मॉम, ये बनावटी व्यवहार है। पहले 2 पंक्तियां सुन लीजिए, ये टेक्नोलॉजी, ये फोन हम लोगों के बीच में कैसे आ गया, कहां तक आ गया। आनंद आए तो बताइएगा कि बीबी इस करवट पड़ी, उस करवट हस्बैंड, रिश्तों के बीच फोन, बीबी इस करवट पड़ी, उस करवट हस्बैंड, एक दूसरे को कर रहे गुड नाइट है सेंड। तब मुझे कहना पड़ा कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा मत करना। हाँ, मैं कौन सी पंक्तियां पढ़ा तो मैं भूल रहा हूँ। चलिए, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते, घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। आइए, मैं व्यंग का कवि हूं तो कुछ व्यंग के दोहे पढ़ता हूं। आसपास, हमारे आपके आसपास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, लेकिन उसके सामने नहीं कह पाते हैं। लेकिन अगर मैं कैरेक्टर पढ़ रहा हूं, पहचान लेना, तो फिर मुझे बताना कि आपने पहचान लिया। कैसे कैसे कैरेक्टर होते हैं सुनिएगा। कि साईं इस संसार में ऐसे मिले फकीर, साईं इस संसार में ऐसे मिले फकीर, भीतर से लादेन हैं, बाहर बने कबीर। और कैसे कैरेक्टर की मुंह खोले मिश्री झरे, दोहा सुनना और दोहे की भाषा सुनना। कि मुंह खोले मिश्री झरे, भीतर धरे ब्लेड, मुंह खोले मिश्री झरे, भीतर धरे ब्लेड, मौका पाते गपक लें ABCDZ, मौका पाते गपक लें ABCDZ। और कैसे कैरेक्टर हमारे लिखने वालों में भी ऐसे मिलते हैं कि गीत गजल के नाम पर खींची 4 लकीर, गीत गजल के नाम पर खींची 4 लकीर, मीर सूर गालिब कहाँ, टिकते कहाँ कबीर, मीर सूर गालिब कहाँ, टिकते कहाँ कबीर। चोर चरित चित्त को बरा, चोर चरित चित्त को बरा, ऐसे मारे दांव, ऐसे मारे दांव, कल तक छूते पांव थे आज घसीटे पांव, कल तक छूते पांव थे आज घसीटे पांव। और कैरेक्टर सुनिएगा कि रंग बदलने की कला खूब जानते आप, कैरेक्टर से बात कर रहा हूं कि रंग बदलने की कला खूब जानते आप, मंच छिना तो दुश्मनी, मंच दिया तो बाप, मंच छिना तो दुश्मनी, मंच दिया तो बाप। और ये बहुत सारे दोहे हैं, लेकिन एक दो दोहे अपने मन के सुनाता हूं और आप सबसे एक अभ्यास की बात करता हूं कि भरा भरा जब जी लगे, भरा भरा जब जी लगे,
रह रहे मन अकुलाए। भरा भरा जब जी लगे रह गए मन अकुलाए, खुद से खुद की बात कर समाधान मिल जाए। खुद से खुद की बात कर समाधान मिल जाए। ओ इधर उधर तू भटक मत, बाहर कुछ भी नाई। इधर उधर तू भटक मत, बाहर कुछ भी नाई। अल्लाह राम रहीम सब भीतर ही मिल जाए। अल्लाह राम रहीम सब भीतर ही मिल जाए। और सोच सोच कर ये सदा नदियाँ रहे उदास। सोच सोच कर ये सदा नदियाँ रहे उदास। सागर क्यों आता नहीं कभी हमारे पास। सागर क्यों आता नहीं कभी हमारे पास। और चलते चलते ये कहता हूँ कि जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। चेहरे पर चेहरा, जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। कांटों के भी घर मिलें बनकर खिलो गुलाब। कांटों के भी घर मिलें बनकर खिलो गुलाब। और तू मैं छोड़ दे। एक बात कहता हूं गंभीरता से कि ये देश तू से चलने वाला नहीं है और ये देश मैं से भी चलने वाला नहीं है। जब तू और मैं होगा तो तू मैं होगा। कितना बढ़िया मंच सजाया है। एक ही मंच पर चांदनी पांडे और माही तिलक। न कोई उदास है न कोई अनमना है। सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान इन्हीं दोनों से बना है। ये हिंदुस्तान हमसे बनता है। तो ये बात सुनिएगा, आप लिखिए अंग्रेजी में दिवाली और देखिए दिवाली ALI अली पे खत्म होती है। उसी मोहब्बत के साथ नीचे लिखिए रमज़ान और देखिए रमज़ान RAM राम से शुरू होता है। तो कहता हूं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमज़ान। कितना सुंदर देश है अपना हिंदुस्तान। और इसलिए चलते चलते ये कहता हूं कितना सुंदर देश है अपना हिंदुस्तान। और ये कहता हूं कि मस्जिद भी गीता गुने। सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, मर्म की बात कर रहा हूं, समझने की बात कर रहा हूं कि मस्जिद भी गीता गुने, मंदिर गुने कुरान। विश्व गुरु हो जाएगा फिर से हिंदुस्तान। विश्व गुरु हो जाएगा फिर से हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अशार पेश किए मोहतरम डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी। जो हास्य व्यंग का आपका अंदाज़ है वो तो बिलाशुबा बहुत मुनफरिद है और बहुत शानदार भी। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली। हमारे लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे का अपना एक अलग पकवान बनता है। सजा दो एक थाली में तब हिंदुस्तान बनता है। बहुत खूबसूरत अशार पेश किया आपने, बहुत मुबारकबाद इसके लिए।